ताकतवर मुल्कों ने सिर्फ 48 घंटे पहले ब्लू वॉर जोन में ड्रैगन की घेरेबंदी करने के लिए सबसे विध्वंसक प्रोजेक्ट पर मोहर लगाई, जिसका नाम है प्रोजेक्ट ऑकस। इस प्रोजेक्ट के तहत तीनों देश 8 न्यूक्लियर सबमरीन्स को तैयार करने वाले हैं, जिसे इंडो पैसिफिक रीजन के वॉर जोन में उतारा जाना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का यह प्लान अभी सिर्फ टेबल पर है, लेकिन उससे पहले ही जिनपिंग ने ऐसा दांव चला जिसके बाद से न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है, और यह खतरा खुद ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने जताया है। आखिर कैसे तीन देशों की यारी से बौखलाया चीन सबसे पहले ताइवान को निशाना बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, और कैसे ताइवान एटमी युद्ध की चिंगारी बन सकता है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जिस बम से महाविनाश होता है, जिस बम से बेहिसाब बर्बादी आती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा, उसी विनाशक के जरिए ड्रैगन एक देश का वजूद मिटाने की तैयारी कर रहा है। नीले समंदर ब्लू वॉर जोन के एक आइलैंड पर ड्रैगन के साइलेंट किलर गश्त लगा रहे हैं। मकसद एक है, ताइवान पर हमला करना। साउथ चाइना सी से सटे इस मुल्क को कब्जे में लेना, और यकीन मानिए ये दावा हमारा नहीं है, बल्कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के साथ ताइवान की सैन्य मदद करने वाले ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने चीन के नए परमाणु प्लान से जुड़ा बहुत सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसके मुताबिक दक्षिण चीन सागर में चीन की कई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन गश्त लगा रही है। ये सारी तैयारी ताइवान को घेरने के लिए है, मगर हैरानी इस बात की है कि साउथ चाइना सी के अलावा प्रशांत महासागर में भी चीनी नौसेना की सबमरीन देखी गई है। हमें इस बात की आशंका है कि इन पनडुब्बियों के जरिए ड्रैगन हमारे बेड़ों और युद्धपोतों को निशाना बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ताइवान के मसले पर चीन के साथ न्यूक्लियर वॉर की प्रबल संभावना है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस मिनिस्टर का बयान उस वक्त आया है जब चीन के खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने प्रोजेक्ट AUKUS का ऐलान किया। आखिर प्रोजेक्ट AUKUS को इन तीनों ताकतवर मुल्कों ने हरी झंडी क्यों दी? प्रोजेक्ट AUKUS के जरिए ड्रैगन कंट्री पर कैसे लगाम लगेगी, ये जानना बेहद जरूरी है। असल में प्रोजेक्ट AUKUS को इंडो पैसिफिक रीजन में ड्रैगन कंट्री के खिलाफ आक्रामक युद्ध नीति के लिए तैयार किया गया है। इसे लेकर यह दावा किया गया है कि प्रोजेक्ट AUKUS के तहत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को तैयार किया जाएगा। 18 महीनों के भीतर करीब 8 सबमरीन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को सौंपी जाएंगी। इन न्यूक्लियर सबमरीन्स को इंडो पैसिफिक रीजन के वॉर जोन में उतारा जाएगा। 18 महीने बाद AUKUS गठबंधन का विनाशकारी वेपन इंडो पैसिफिक रीजन में ऑपरेशन मोड में आ जाएगा, और इसे इंडो पैसिफिक रीजन में उतारने की बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के ज्वाइंट ऑपरेशन से तैयार किया गया ये साइलेंट किलर बेहद गुपचुप तरीके से समंदर में गश्त लगा सकता है। जिस ताइवान को जिनपिंग हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उसी ताइवान की सैन्य मदद कर सकेगा, ताइवान की ताकत बढ़ा सके। मगर जिनपिंग को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का ये गठबंधन कतई रास नहीं आया, क्योंकि अब तक तो चीन का माथा इसी बात से ठनका हुआ था कि ये तीनों देश लगातार ताइवान की मदद कर रहे हैं। ड्रैगन की फौज के सामने खड़ा रहने के लिए ताइवान को हथियार और बाकी सैन्य सामान मुहैया करा रहे हैं, और इसी झुंझलाहट में जिनपिंग ने अपने परमाणु विनाशकों को ब्लू वॉर जोन में उतार दिया, ताकि ताइवान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को भी सबक सिखाया जा सके। आपको बता दें कि चीनी नौसेना ने जिन अदृश्य हथियारों को साउथ चाइना सी और प्रशांत महासागर में उतारा है, उसे पकड़ पाना, उसकी मौजूदगी और सटीक लोकेशन का पता लगाना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है, क्योंकि साउथ चाइना सी में अपने दुश्मनों के जंगी बेड़ों को ध्वस्त करने के लिए चीन ने जिन पनडुब्बियों को भेजा है वो न्यूक्लियर पावर से लैस सुपर सबमरीन टाइप 093 है। ताइवान और ऑस्ट्रेलिया को घेरने के लिए चीन के टाइप 093 सबमरीन्स को उतारने की वजह यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले चीन इन दोनों देशों को कमजोर मानता है। उसे पता है कि ताइवान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ज्यादा ताकतवर नहीं है, ऐसे में उन्हें धमकाना आसान है। लिहाजा ड्रैगन ने बड़ा दांव खेलते हुए अपनी ताकतवर फौज को एक साथ 2 वॉर जोन में उतारा है, ताकि बड़े से बड़े युद्धपोत को पलक झपकते ही खाक कर सके, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर सके। आपको बता दें कि चीन की ये न्यूक्लियर सबमरीन शेंग क्लास की है। ये कई महीनों तक समंदर के भीतर रहकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। अगर बात इस एटमी पनडुब्बी की ताकत की करें
तो इस पनडुब्बी में YJ-18 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगी है। YJ-18 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 540 किलोमीटर है। इसके अलावा सबमरीन में CJ-1500 क्रूज मिसाइल भी लगी है। ये सबमरीन समंदर के साथ हवाई टारगेट पर निशाना साध सकती है। इस पनडुब्बी के रडार, सोनार और टॉर्पीडो 5th जनरेशन के हैं। टाइप 093 एक बार में 22 टॉर्पीडो ले जाने की ताकत रखती है। इस सबमरीन में थर्मल और इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो का भी इस्तेमाल होता है। जितना खतरनाक मिशन होता है उसी के हिसाब से ये सबमरीन वार कर सकती है। यानी दक्षिण चीन सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक चीन की न्यूक्लियर तैयारी इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रही है कि ड्रैगन जंग पर अड़ चुका है, और वो भी बम, गोला बारूद या मिसाइलों वाली नहीं, बल्कि न्यूक्लियर वॉर। क्योंकि प्रोजेक्ट AUKUS को बनाकर ऑस्ट्रेलिया ये सोच रहा था कि वो अब ड्रैगन को काबू कर लेगा, परमाणु पनडुब्बी के दम पर उसको डरा धमका देगा। मगर जिनपिंग ने अपने दांव से साबित कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटने वाला। ताइवान के साथ साथ अब उसकी किलर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को भी टारगेट करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।